सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ, एक खाने की बात भाई। खाने पीने का अपना ख्याल रखना चाहिए। देखो, जो भी हम खाते हैं ख्याल रखना चाहिए। ये चावल चूड़ भी अभी कम करने चाहिए, क्यों? देखो, पहले तो निशान रहते थे, वो भी कहाँ खाती थी पहले चावल उतने। कभी कभी खाती साजे की एक संक्रांत दूसरे संक्रांत खाते थे चावल, और कहाँ होती थी पहले चावल। खुश रहती थी, बढ़िया रहती थी। आजकल देखो चावल खा रहे लोग, खाने बनाने के कष्ट करते और चावल बनाने, और चावल लगे खाने और लगे सेहत होनी। ऐसे एक लेडीज थी, उसकी सेहत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। धीरे 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 उसकी सेहत बहुत ज़्यादा हो गई। वो हो गई 1.5 कुंटल, 1.5 कुंटल हो गई। वो सच्ची बात है, एक दिन बता रहे थे 1.5 कुंटल हो गए वो उसकी सेहत हो। वो बेचारी जैसी क्या बोलते डॉक्टर के पास गई, सारे जगह ले गए उसको कि भाई ठीक होनी चाहिए सेहत, तो कहाँ होनी। वहाँ से आनी बोल, जिसकी ज़्यादा सेहत हो उनको ज़्यादा भूख लगती, फिर ज़्यादा भूख लगती थी उसको भाई। वो खुद बोला कि बोलने बोले मेरे को ज़्यादा भूख लगती, बोले जितनी ज़्यादा सेहत होती, बोले जितनी बोले ज़्यादा भूख लगती थी। बोले मैं बोले ज़्यादा कर चावल खाती थी, ज़्यादा बोले रोटी हम कम खाते थे, बोले चावल में ज़्यादा खाती थी। 1.5 कुंटल हो गए देखो उसकी। चलने को नहीं रही सेहत बेचारी, जैसी ऐसे चल थी ऐसे लगी चलने को। और छोटे छोटे बच्चे, बड़ा मुश्किल लगा उन्हें उसको। उसने खानी रोटी और थोड़ी देर रेस्ट करना, और चावल खाती ज़्यादा जी। मन मांगता अंदर से मांगता भाई, जिसकी सेहत ज़्यादा हुई मांगता अंदर से। इनका गलती नहीं होती है, जो अंदर जितनी सेहत होगी ज़्यादा उतना खाना भी ज़्यादा लगता है आदमी को। ऐसे ऐसे लगा उन्हें उसके साथ। हो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला भाई ऐसा तू सेहत कम कर ले, वो सेहत कम कर ले, नहीं तो बाद में मुश्किल ना तेरे को। कितने डॉक्टर के पास ले गए, उसके पति ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो ज़्यादा लगी बढ़ने, ज़्यादा लगी बढ़ने। एक दिन ऐसा हुआ, हो गया एक महात्मा थी उनके घर से थोड़ा दूर, जैसे सच्ची कुट्टी थी, सच्ची महात्मा थी, रहता थी वहाँ। वहाँ गया तो देखा महात्मा हो गया परेशान। महात्मा लोग होते हैं कहाँ खाते खाते रोटी कुपर बेचारे जैसे खाना, चाहे काम चाहे कुछ नहीं करते, भगवान का नाम जपते, पर इनको भगवान ने होता नहीं, नहीं लिखा होता इनके माथे में भाई, तभी होता है इनके साथ ऐसा। ये कहाँ खुश रहते तब भी, देखो नमक से खाना खाते तब भी खुश रहते हैं। और देखो पहले जो भगवान गए थे बनवास के लिए, वो भी तो क्या खाते थे, वो भी तो ऐसे खाते थे, तब भी खुश है देखो, तब भी खुश रहते। तब वो बातें देखनी, तब सोचना, तब तो मन नहीं करता, तब सोचना हम तो बिल्कुल पता नहीं क्या है क्या नहीं। तब वो देखना, तब नहीं थोड़ी देर बाद हम फिर ये भगवान खुद बुलाता माँ दिमाग से बातें देखो, तब ऐसा देखना, तब तो आंसू लगते खुद निकले आँख से। तब सोचते हम निशान देखो बोले इतने मारे, तब भी हम देखो कैसे कर रहे हैं, नखरे करते हैं। उनको देखो बोला प्रभु को जो जंगल में चलता था, और कैसे कैसे है। तब तो तब ऐसे लगा वो लेडीज गई हो भगवान के पास, जो उसके पास हो क्या बोलते हैं महात्मा के पास हो, और महात्मा के पास गई, और महात्मा के पास लगी बोलने से कि देखो बोला महात्मा जी अब मेरा तो बुरा हाल है, देखो कितने सेहत हो गई मेरी बहुत ज़्यादा, अब क्या करना है सेहत के लिए। महात्मा ने देखा दर्द नहीं लगती, बोले कहीं दर्द मेरे को कहीं नहीं, रोटी रोटी खाती, बोले मुझे ऐसे ऐसे खाती है, और भूख लगती मेरे को बहुत ज़्यादा। महात्मा ने बोले, महात्मा को बोला उसने, बोले भूख मेरे को महात्मा जी बहुत ज़्यादा लगती है, अब क्या करना। बोले महात्मा लगा सोचने, अब अरे क्या करूँ मैं। उसके पति के मुंह में लगा देखने, उस महिला के मुंह में लगा देखने, और अपने अंदर सोच भी रहे अब झूठ कैसे बोला। मैं तो भगवान का भक्त बैठा है, इतनी साल में मैं देखो वो भगवान का नाम लेता है, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला। कोई बात नहीं, किसी बच्चे के खातर में, बच्चे की माँ के खातर में झूठ बोल, भगवान को लगा प्रार्थना माने, प्रभु मैं आज झूठ लगा बोलने, देख मेरे को माफ़ करना, अंदर अंदर से लगा बोलने। उसके साथ नहीं बोला, उसके सामने अंदर अंदर से लगा भाई भगवान से प्रार्थना करने, भगवान मेरे को कहना माफ़ हो, आज मैं झूठ बोल रहा इस लेडीज की खातर, क्योंकि इसके बच्चे छोटे छोटे दो, उनके खातर बोल रहे मैं, और इसके पति के खातर बोल रहे मैं, और इसकी खातर बोल रहे मैं झूठ में। आज आज मेरे को माफ़ कर देना। वो लगी पूछने, बोले बताओ महात्मा जी, बोले क्या करना, बोले मेरे को अब क्या करूँ। बोले मैं ऐसे हो गई, इतने डॉक्टर बोले सारे गए, कहाँ कहाँ ले गए बोले मेरे को। वो बोलते बोले सेहत कम करो और रोटी कम करो। बोले मेरे से बोले रोटी नहीं बोले कम हो जाए बिल्कुल भी, जितनी बोले मैं ऐसे सोची मैंने नहीं खानी, बोले उतने बोले मेरे को भूख लगती है फिर मैं खाती है। उसने बोला महात्मा रे खा ले रोटी रज के, बोले बुरा नहीं मानना मेरी बात का। बोले नहीं जी, बोले मैं बोल रहा एक बात आपको, बुरा मत मानना। आप बोले कि महात्मा लगे ऐसे बोलने। बोले बोलो महात्मा जी क्या है। बोले रोटी खाओ रज के, इसको दो खाने, उसके लाड़े हमारी आँख बोले इसको दो खाने रज के रोटी, जितने खा सकती है। और बोला बाद में बोले 3 ज़्यादा से ज़्यादा बोले 3 महीने तक जी सकती, बोले तो इसके बाद नहीं बोले जी सकती है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ से गई घर, और गई घर, दोनों सोचे। उसके लाड़े को रखा बोल के, बोले इसको कुछ नहीं होगा, तो बोले चिंता होगी इसको, रोटी कम करेगी, नहीं तो बोले इसको बोले 10 दिन भी मुश्किल है। ऐसा बोले आप जाओ थोड़ा निकलो, बोली दे मैं बोले आपके पति से बोले थोड़ी बात करनी। बोले थोड़ा देते, बोले मैं दुनिया दानी, बोले आप चलो, बोले उतने में। उसने बोला पति ने चलो बोले गाड़ी तक। बोले मैं बोले इन्हें लाते, बोले थोड़ी पंडित जी ने बोले धुनी दानी देनी, बोले मेरे को। वो बोले मैं ले जाता हूँ घर, बोले तेरे के लिए। बोले ठीक है। जैसे उसने बोला पंडित ने बोला ऐसे उसको कुछ नहीं है। बोले ऐसे ही खाएगी, इतना ज़्यादा खाएगी, बोले जितने बोले आदमी की सेहत होती है इसकी कोई ये नहीं है कि भाई ये गलती है इसकी। बोले वो जितना आदमी का शरीर हो बोले उतना मांगता, बोले खाना शरीर हो। बोले ऐसा है इसको मैं डराया झूठ। बोले
इससे बोले चिंता होगी इसको, ये बोले कुछ नहीं खाएगी रोटी राटी, इसका सेहत बोले कम घटती रहेगी बोले, तब बोले ठीक हो गई। ऐसे बोले 10 दिन भी मुश्किल बोले मैं बोल रहे होते हैं आपको। थोड़ी दी ऐसे दुनिया जैसी पंत ने ठगने को इसके सामने नहीं बोलनी ऐसी बातें कि भाई मैं झूठ हो रहा है, उसके सामने तो बोला ऐसा सच्चे उसने। आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये मैंने बोल दिया आपको, आज हो गई बेचारी जैसी वहाँ से पहुँची घर। तब उसको वो खानी ना, रोटी खाती थी वो ठीक चावल खाने उसने 5 लीटर कुकर कर ली को चाहिए खाने को, इतना खाती थी वो। और रोटी भी खानी से रज के उसने, किन्नी किन्नी चपाती चाहिए उसको खाने के लिए, खुद बनानी पर सेहत भी उतनी और ज़्यादा लगी बढ़ने, कम की बात ही नहीं है। तब उसको आदा नहीं ऐसी यार वो 3 महीने तो रहे, मेरे को देखो मन लगा ना टूटने उसका। फिर उसने रोटी के उसने खानी ना, पूरा कुकर खाती थी पहले वो, कितनी कितनी रोटी खानी। तब उसने खानी बस थोड़ा थोड़ा, हर दिन लगी वो घटने, थोड़ा 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 खाने। जैसे उसको खाने के आनी उसको ठीक खवाई, तो उसने तो फिर उसको चिंता रहो 3 महीने रहे देखो मेरे को। और बाल बच्चे मेरे देखो 2 बच्चे हैं, और थोड़ा थोड़ा लगी खाने, थोड़ा 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 करके, थोड़ा थोड़ा 1 महीना हो गया कम हो गई, 2 महीने हो गए कम हो गई, सेहत ठीक हो गई उसको। अपने लाड़े के साथ लगी बोले देखो पंत ने बोला मेरे को 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। मैं लगी ठीक, मेरे शरीर देखो घट रहा, और मैं भी देखो खुश लगी अंदर अंदर से होने। ऐसे तो मैं सुस्ती होती थी, मेरे उठने का मन नहीं करता था, और देखो कुछ ही काम करने का मन नहीं, मेरे जबरदस्ती करती थी मैं काम। अब इतना बड़ा शरीर हो मुश्किल हुआ ना उसको फिर। तब बोलो उसने, और चुप बोलाड़े ने कुछ नहीं बोला। और फिर 2 महीने हो गए बिल्कुल कम हो गई, कम हो गई वो 40 किलो घटी 2 महीने में। और 3 महीने में बिल्कुल घटी, और घटी 20 किलो, 4 महीने में और घटी हो, 5 महीने में वो हो गए बिल्कुल 60-70 किलो, वो गई बिल्कुल पतली बढ़िया। तब लगा उसको भाई ठीक है देखो मैं गलत कर रही थी। ऐसे नहीं उसने सोचे भाई मरना, बोले उसने बोला अपने दिल दिल में तो ऐसे लगी सोचने भाई अब तो मैंने मर जाना। ऐसे शरीर ठीक है, अपने पति को बोल रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, देखो बोला मेरे को कुछ दर्द नहीं, और पौन तो बोला मेरे को मरना कैसे महात्मा है वो, झूठ बोला उसने। बोले काय का झूठ बोला, बोला ना सच बोल, चल गुस्से में चल बोले मैंने जाना बोले महात्मा के पास। बोले मैं पूछ लेना, बोले आपने झूठ क्यों बोला 3 महीने के अंदर अंदर मरना। बोले मेरे को तो 5 महीने हो गए, बोले मैं तो बोला अभी तक नहीं मरी, बोले चल बोले मैं जाना बोले पंडित के पास। फिर गए दोनों आए वहाँ। तब लगा पंडित जी को बोले गुस्से से आई, बोले पंडित जी आपने बोला था 3 महीने के अंदर अंदर मरना। बोले मेरे को तो बोले 5 महीने हो, बोले मैं तो बोले आज तक नहीं, बोले अभी तक नहीं बोले मरी, बोले मैं देखो अब तक बोले मैं ठीक है, बोले सेहत मेरी ठीक हो गई इतने घट गई। पंडित ने बोला तेरे को मैंने ऐसे नहीं डराया, तू आज के लिए तू कब की मर गई थी, बोले तेरे को 10 दिन भी लगने थी, बोले तब बोले तेरे को परेशानी हुई ना तब तू रोटी खाती, तब तेरे को हथियार हो गया मैं तो मर जाना, टेंशन हुई ना दिमाग में उसकी चीज़ की। और धीरे 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 तब लगी पंडित के पाँव पड़ने, बोले पंडित जी इतने डॉक्टर के पास गई, उन्हें कोई दवाई नहीं मेरे पास बताई, उन्हें बोला सेहत रोटी कम करनी ऐसे परेशानी बोलते उन्होंने दी नहीं, बोले आप पास आई, बोले आपने बोले ऐसी ऐसी बातें बताई, बोले मैं बोले परेशानी के बारे में सोची, बोले रोटी बेबकाई को खानी, मरना तो मरना मेरा 3 महीने के बाद थोड़ी जैसी खाती थी, बोले मैं पैरों लगी पड़ने, तब लगी आने, तब बड़ी महात्मा की बहुत बड़ी भाई, महात्मा की भक्त बड़ी बहुत बड़ी। तब लगी भाई आने, तब आती थी वहाँ वो दोनों मियाँ बीबी ने आना, वहाँ अपने बच्चे लेके भाई आना, भगवान का नाम लेने लगी देखो। तो वैसा होता है देखो, हम आजकल क्या, हम देखो रोटी बनाने की बनी कष्ट भाई, हमने रोटी नहीं बनानी, हमने चावल डालना जब मर्जी। यहाँ देखो मैंने इधर जो मैं रहती है यहाँ यमनाड़ी में, यहाँ तो मेरी वो चावल खाते हैं, यहाँ मानते शहर में रोटी देने की। जो कोई रिश्तेदार आए तो यहाँ बोलते हम मानते, बोले शहर मार के चाहिए, बोले चावल ही चाहे जो मर्जी हो, रोटी तो बनाते नहीं बिल्कुल भी, चावल ही। अब बोला बोले बनाने, जो मेरे में जिसके घर में मैं रहती हूँ, बोले अब लगे हम बोले रोटी बनाने, बोले पहले तो बोले रोटी बनाते नहीं थी, बोले यहाँ बोले चावल ही खाते थे, बोले रोटी देती थी, बोले शहर में मानते थे यहाँ रोटी की चावल चाहिए। तो ऐसा है भाई, रोटी बनाती थी पहले देखो हमारे गांव में, कहाँ बनाती थी चावल, कभी उन्हें एक संग्रांद दूसरे संग्रांद खाना, मैंने चावल 1 महीने के दूसरे महीने खाते थे पहले तो हम छोटे छोटे थे। और रोटी बनानी रोटी बननी कुछ नहीं होती थी ना, कोई सेहत किसी की ठीक भाई। तो बोलते ऐसे देखो 2-3 घंटे अपने के लिए निकालने चाहिए, ये प्रभु देखो तुम्हारे दिया जन्म दिया देखो भगवान, आदमी ने मेरे आदमी का जन्म दिया इंसान का, इस प्रभु ने देखो 2-3 घंटे अपने के लिए निकालने। तब उठे चाहे सुबह से शाम तक लगे रहो काम, बिजी रहो अपने 2-3 घंटे देखो अपन थोड़ा एक्सरसाइज करो। जो तो करते खेती बाड़ी देखो उनको जरूरत नहीं है, जो पसीने निकलते देखो खेत में काम करते हैं, कोई मोटर भी अब गाँव में उतना काम नहीं रहा। पहले देखो जौ बीजते थे, कौन का बीजते थे, अब कहाँ बीजते, कोई भी नहीं बीजते। अब देखो लोग देखो मटर बीजते हैं, आलू बीजते, पैसे के देखते ना भाई, सोर्स भाई यहाँ से हमारे को पैसे आएंगे, तो ऐसे ऐसे लगे गाँव में भी करने। देखो अब उतना काम गाँव में भारी भी नहीं रहा, अब देखो उतना पहले की तरह भारी काम नहीं रहा। तो ऐसे देखो थोड़ा बहुत अपने के लिए भी निकालना चाहिए, 2-3 घंटे अपन, ज़्यादा 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे अपने के लिए निकालने चाहिए। अपना टाइम से इसको खाना बनाओ, अपना टाइम से खाना खाओ। वो बोलते देखो जो बड़े बड़े ये महात्मा होते वो बोलते 7 बजे से पहले खाओ खाना, आप 7 बजे के बाद खाएंगे आप खाना, खाना रहेगा सिर्फ पेट में आपके, कुछ नहीं होगा, इधर उधर चलना तो है नहीं, हम फिर हम बिस्तर में सो जाते हैं हम। वो बोलते हैं सब भाई खाना 7 बजे से पहले पहले खाओ, 7 बजे खाओ खाना, उसके बाद कुछ नहीं खाना, पानी पूनी पिया बस हो गया,
बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तब वो लेडीज लगी बेचारी जैसी पड़ने पाँव देखो उनके, उस महात्मा के पाँव लगी पड़ने। बोले महात्मा जी आपके पास ना ही बोले आए, भगवान ने बोले ऐसी बुद्धि लगाई मेरे को आपके पास आने के लिए। मैंने बोला अपने लाड़े के साथ जिद की, लाड़े ने बोला ना ही आना, इतने डॉक्टर के पास दिखाया, वो महात्मा क्या करेगा। मैंने बोला चलो एक दिन मैंने तो सली करनी अपनी, और मैंने आना आपके पास भाई महात्मा के पास। बोले मैं आपके पास आने की बोले बड़ी जिद की। बोले मैं यहाँ से, बोले मैं गुस्सा होकर गई, नाराज होकर गई। बोले मैं यहाँ से भाई उसको लाड़े को बता दिया थी उसने। बोला तब बोला लाड़े ने मेरे पास बता दिया थी महात्मा जी ने पहले भाई कि कुछ नहीं इसको होगा, पर खाना नहीं कम नहीं करेगी तो इसको 10 दिन भी बड़ा मुश्किल है। तो बोले मेरे को परेशानी, बोले रोटी खाती मैं सोचती बोले काई को जीना काई को खाना, मन तो मन मैंने 3 महीने के बाद बोले भूख भाख सारी गई उसकी। देखो हो गई बिल्कुल पतली, और हो गई 60-70 किलो। देखो वो 1.5 कुंटल से इतनी हो गई सारी, टेंशन 5 महीने कुछ नहीं रहा उसको। और बिल्कुल कान पकड़े, बोले दूसरी बार बोले मैं ना ऐसा करूँगी बोले, और बोले मैं टाइम का खाना खाऊंगी और सब कुछ बोले टाइम का करूँगी। बोले मैं जितना बोले मेरे से काम हो जाता बोले उतना मैं काम करूँगी। बोले तो ऐसे होते खाना पीना भी अभी अपनी जान के लिए दुख देने वाला होता है। तो बोलते ऐसे रात को चावल तो खाने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एक दिन हमारे यहाँ लगी थी, डॉक्टर आई थी हमारे दफ्तर में, नीचे लगा थी एक सेमिनार एक दिन डॉक्टर का हमारे दफ्तर। वो बोलते ऐसे रात को तो चावल खाने नहीं चाहिए बिल्कुल ही। बोले रोटी खाओ, बोले 7 बजे से पहले पहले खाओ बोले रोटी। 7 बजे बोले ज़्यादा टाइम है 7 बजे, उसके बाद बोले कुछ नहीं खाना चाहिए। उसमें रज के खाओ रोटी, बस हो गया, इधर उधर थोड़े टहल टूड़े बस हो गया। बोले तब बोले हम खाते रोटी रज के खानी, रात को फिर सो जाना, फिर लगे कोई बीमारी है। गैस्ट्रिक देखो हमारे को क्या आज का हर घर है, तब तक वहाँ कोई गैस्ट्रिक का मरीज नहीं है हर घर में। ऐसा है खाने पाने का भाई, चावल कम ही करो है ना। आजकल बोलते ऐसे हमने रोटी नहीं बनानी जी। हाँ भाई ठीक है कोई बात, काम बिजी होते सब बिजी है, कोई बच्चे पढ़ाने में कोई क्या है भाई, पहले तो उतने बच्चे में ध्यान देती, अब देखो बच्चे में ध्यान देते हैं ज़्यादा आजकल। ऐसे करो जो जिस बात 2-3 लेडीज देखो घर में 2 इकट्ठे होते, सास होती जवान है सास भाई ठीक है कमाने वाली है भाई, रोटी टाइम से बनाओ। एक लेडीज को रखना चाहिए देखो, जैसे रोटी बनाने रखनी चाहिए 2-3 लेडीज घर में, एक पहले भाई खाने बनाने के लिए रख दो, पहले भाई जा तो रोटी राटी बना ले, बस अपने खाओ टाइम से, बस यही सबसे बड़ी भाई सेहत होगी ठीक तभी सब कुछ होगा। सेहत होगा तो क्या होना फिर। आजकल देखो हर चीज़ बच्चे छोटे छोटे बच्चे गैस्ट्रिक लगे होने, और बस सीधा खट्टा पानी सबको जितने भी है भाई वो लगे कटार आने ऊपर से खट्टा पानी लगा आने भाई। इससे ऐसा है अपनी सेहत का ख्याल रखो, बाकी सब कुछ होता रहता है ज़िंदगी में, ताव चढ़ाव तो आते रहते हैं देखो है ना। कभी खुशी कभी गम तो आता है देखो ज़िंदगी में है। ऐसे अपनी सेहत होगी ठीक तो बड़े बड़े ये वो कर सकते से ना, देखो कितनी भी मुसीबतें पड़े तब भी भगवान देता साथ। देखो पहले सेहत होनी चाहिए ठीक भाई, सेहत अपनी रखो ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखो। खाने पीना ज़्यादा खाने का देखो, खाने का चावल तो रात को खाने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। खाओ भाई 1-2-3 दिन के बाद खाओ, ज़्यादा चपाती रखो, ये चावल चूड़ ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी ठीक नहीं है तो नाज है पर नहीं है सेहत के लिए ठीक है। ऐसा ऐसा है। और वो लेडीज देखो बोला नहीं गई थी उसमें महात्मा के पास, वही निकला उसको देखो भगवान निकला वही महात्मा, जो महात्मा के पास नहीं गई थी वो तो पता नहीं क्या होना थी, वो तो खाती थी रज के खाना, उतनी उसको भूख लगी आने उतना खाती थी रोटी, उतनी भूख लगी उतने चावल रोटी वो भी खाना रज के खाती थी वो। तब महात्मा ने डराया उसको, ऐसा सारी भूख भाग कोई खत्म, तो खाना देते मुँह के सामने वो बोलती क्या खाना, और मन तो मन ऐसे सोचती थी अपने दिल में वो, और काय को खाना मैंने। बाद में वही ठीक देखो तो बोला कान पकड़ने बोल दूसरी बार बोले कभी मैं सिखा, सच्ची बात है। एक दिन दिखा रही थी वो लाइव, वो लेडीज बोल रही थी खुद कि भाई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ हो, पर दूसरी बार बोले मैंने कान पकड़े, बोले भूख लगती, बोले मेरा कोई कसूर नहीं भाई कि खाने बैठी थी खाने काम भी करती थी बोले मैं, पर मेरे को बोले भूख लगती अंदर सेहत हो गई ना, फिर सेहत मांगती खाना। उसने बोला ऐसा भाई क्या करना फिर। वो महात्मा बोले मेरे बोले भगवान निकला, बोले उसने मेरे को ऐसी सलाह दी। उस समय तो बोले मैं गुस्सा है घर से गई बोले लड़ने, तो वहाँ पहुंची बोले मेरा दिल बोले एकदम फ्रेश हो गया उसको देख के, देखो बोला आज मैं इतनी पतली उस शाम देखो मेरे को पकड़ के लाई थी यहाँ। तो ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो।